अंतिम चरण में मतदान होना तय हुआ है आगामी 19 तारीख को। सबकी निगाहें ये हैं कि मिर्ज़ापुर में कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसको यहाँ के मतदाता अपने सर आँखों पर बिठाएंगे। इसी क्रम में सर्वाधिक रूप से मिर्ज़ापुर में जाने जाते हैं ललितेश पति त्रिपाठी, जो मड़िहान विधानसभा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और ख़ास तौर पे सरलता और सहजता के मामले में सर्वाधिक लोकप्रिय भी जाने जाते हैं। हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे, हमारे साथ ललितेश पति त्रिपाठी जी हैं, और कि आप किन मुद्दों को और किस तरीके से मुद्दों का चयन करके जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। देखिए, जैसे आपको संज्ञान है, मिर्ज़ापुर बहुत बड़ा ज़िला है और इस ज़िले के अन्य भाग में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, पर कुछ समस्या यहाँ पे मिर्ज़ापुर की सारी जनता को प्रभावित करता है। हम लोग लगातार अस्पताल की बात कर रहे हैं और उस पे इशारा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये भारत सरकार की माननीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री का जनपद है। कम से कम यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं को तो उनको बहाल कर देना चाहिए था और हर आदमी अच्छा ही सोचता है, उनको कम से कम इस अस्पताल में आज तक MRI और CT स्कैन की व्यवस्था करवा देनी चाहिए थी। ये समस्या मुझे लगता है इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि बाहर से ये लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और इस ज़िले का दर्द जानने का काम नहीं करते। जब आप यहाँ के जनता से जुड़ेंगे नहीं, जब उनसे आपका संवाद नहीं होगा, तो तब तक आप उन समस्याओं के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे, वो सोच आपके अंदर नहीं आएगी। ये संघर्ष हम लोगों का हमेशा रहेगा कि बुनियादी सुविधा कम से कम यहाँ के लोगों को बहाल हो। 5 साल में अगर आप देखिएगा, जितना मैंने मड़िहान क्षेत्र में विधायक रहते हुए काम किया, उन्हीं कामों को माननीय सांसद जी गिना रही हैं अपनी उपलब्धियों में। अगर आप उनका सिंचाई का देखिएगा, जो वो बता रही हैं, इस जनपद में सिंचाई का सौगात उन्होंने दिया। 4 योजना में से 3 योजना मेरे कार्यकाल के दौरान मड़िहान क्षेत्र में, मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में ही स्थापित हुई हैं। क्या बाकी 4 विधानसभाओं में उनको वोट नहीं मिला था, या वहाँ पे सिंचाई की सुविधा इतनी आगे निकल गई थी कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं थी? एक उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे बुलवा के चुनाव से कुछ महीने पहले बाण सागर का लोकार्पण कराया। बाण सागर परियोजना का पानी क्या जरगो बांध तक पहुँच रहा है? क्या चुनार क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, सिटी ब्लॉक में उस बाण सागर योजना का पानी आने लगा है, सींचने लगा है? क्या किसानों को उसका बाण सागर का पानी मिलने लगा है? ये प्रश्न माननीय सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ। आनन फानन में देश के प्रधानमंत्री से आप फीता कटवा देंगे और उस योजना का लाभ मिर्ज़ापुर जनपद को ना मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपका उद्देश्य ये था कि उसके माध्यम से आप यहाँ के भोले भाली जनता को ये दिखाने का काम करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बहुत कुछ किया है, जबकि आपने कोई विशेष कार्य नहीं किया है। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप तमाम जो भी कार्यों का दावा दूसरी पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, ऐसे लोग कर रहे हैं, आप उस विकास के बातों को न करके भी अगर जो मुद्दा उठाते हैं, जैसे जिला अस्पताल का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे क्या आपको लगता है कि आपको भारी समर्थन मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायबिटिक का भी रिजल्ट लेने के लिए दूसरे तीसरे दिन लोगों को मिलता है। बिल्कुल, और अधिकांश जाँचें बाहर हो रही हैं। बाहर की एजेंसी को नियुक्त कर दिया है सरकार ने, जो जांचें करी। ये सुविधा आपको निःशुल्क जिला अस्पताल पे मरीजों को उपलब्ध कराने का दायित्व मिलता है। हम लोग सुन रहे थे 2014 में कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बदलाव के रूप में हम लोग को इस ज़िले में मिला क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न जनपद के लोगों के सामने है। और जैसे आप बता रहे हैं, डायबिटीज़ का जाँच हो या कोई भी जाँच हो, तत्काल वो मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे 70-80 किलोमीटर दूर से, उनको 2-3 बार आना जाना एक जांच कराने के लिए, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम सीधे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आम जनमानस में ये चर्चा है कि ललितेश पति त्रिपाठी और कांग्रेस को अगर अलग कर दिया जाए तो ललितेश पति त्रिपाठी क्यों 20 पड़ते हैं? लोगों के दिमाग में क्यों ललितेश पति त्रिपाठी हैं और कांग्रेस का पिक्चर शायद ललितेश पति त्रिपाठी से कम क्यों आंका जाता है? देखिए, कुछ ना कुछ ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ मैं आज हूँ वो सारा कुछ कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो इस देश के पितामह स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने हम सब कांग्रेस जनों में डालने का काम किया है,
वो ये सोच है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में सोच के ही आप कदम उठाया करिए। यदि आप सरकार हो या सामान्य ज़िंदगी में भी, अगर उस व्यक्ति को उस योजना का या उस सोच का लाभ हो रहा है तभी आप वो कदम उठाइए। ये सोच मेरे अंदर कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैं इस सोच को अपना मंत्र मान के मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। उस सोच के चलते लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जाता है। और मैं मानता हूं कि हम दोनों लोग अलग नहीं हैं। मैं भी अगर संघर्ष कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को मजबूत करने का संघर्ष कर रहा हूं, और जो कुछ मुझे वोट मिलता है, जो कुछ मेरी लोकप्रियता है, वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के चलते ही है। आपके शुभचिंतक ये जानना चाहते हैं कि इतना कई वर्षों से आपकी पीढ़ी एक ही पार्टी में है, और अगर आप चाहते तो किसी अन्य दल में जाके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे, कहाँ तक सही है? वो पार्टी कुर्ता की तरह थोड़ी ना है कि आप आज एक पहने हैं, कल उसको बदल के दूसरा पहन लेंगे। अगर आप एक विचारधारा को मानते हैं तो जब तक आप अपने अंदर या उस विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता है तब तक आप विचारधारा नहीं बदल सकते हैं। अगर आप किसी दल का दामन थाम लेते हैं और आप उसकी विचारधारा को मानने के कारण उस दल में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बदलने में बहुत कठिनाई होगी। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो हकीकत में भाईचारा पे उसका बुनियाद है। इस देश की अखंडता और प्रभुत्ता की चिंता कांग्रेस की सोच हमेशा रही है, और वो एक जनप्रतिनिधि या एक व्यक्ति जो सार्वजनिक ज़िंदगी में अपने आप को समर्पित किया है, उसके अंदर भी ये भाव रहना चाहिए, तभी वो सफल आगे चल के होगा। एक लास्ट ये जानना चाहते हैं कि आप अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे कि आगामी 19 मई को आपकी बातों पर भरोसा करें, और किन मुद्दों पर लास्ट आप बताएं कि क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मिर्ज़ापुर ज़िला आज की तारीख में मंडल का, विंध्याचल मंडल का, जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा मंडल है, उसका सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला हो गया है। ये दुर्भाग्य है। 1989 तक मिर्ज़ापुर जनपद विकास के मायने में उन जिलों में से था जहां पे सबसे तेज़ी से विकास हो रहा था। ये राजस्व देने वाला, उत्तर प्रदेश को राजस्व देने वाला, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले ज़िलों में से एक था, और आज सबसे कम राजस्व देने वाले ज़िले में से एक हो गया। तो ये विचार करना होगा। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि 30 साल से जो जनप्रतिनिधि बाहरी यहाँ से जीत के जा रहे हैं, वो इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो अपनी स्वयं की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। मिर्ज़ापुर के लोग भोले भाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो बोले वो करे। हम लोग जानते हैं मिर्ज़ापुर का दर्द। यहाँ के नौजवान बाहर नहीं जा सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मिर्ज़ापुर जनपद में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और वो लड़ाई हम लोग प्राथमिकता से लड़ते आ रहे हैं। यहाँ तक लड़े हैं कि कांग्रेस ने, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो मिर्ज़ापुर के लिए जारी किया है, उसमें उन्होंने यहाँ के विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यहाँ पे उद्योग शून्य जिला है, भारी उद्योग शून्य जिला है। यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना मैं कोशिश करके 2012 से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और आज मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हम लोग यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर ले जाएंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े रोज़गार के खोज में। तो आपने देखा कि हमारे साथ ललितेश पति त्रिपाठी जी जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि नक्सली क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी आपने अपने सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया था, तब भी आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं। देखना होगा कि आपका ये मुद्दा जो परिवार कल्याण राज्य मंत्री, एक रिपोर्ट